नमस्कार दोस्तों, अगर आपको स्टॉक मार्केट में अच्छा खासा पैसा कमाना है तो आपकी बाज की नज़र होनी चाहिए हर उस ट्रेंडिंग कंपनी के ऊपर जो अपने आप का बिजनेस एक्सपैंड कर रही है और उसकी जो एक्सपेंशन और ग्रोथ है उसके क्वार्टरली रिजल्ट्स में रिफ्लेक्ट हो रही है। दोस्तों, आज ऐसी फाइनेंस सेक्टर की एक अंडर वैल्यूड कंपनी के बारे में बताऊंगा जो एक महीने के अंदर 40% भाग चुकी है और अभी इसका करंट मार्केट प्राइस है 800 रुपये और यहाँ से भी ये डबल होने का पूरा पूरा दमखम रखती है। आपको बस कुछ महीने इसको बाय एंड होल्ड करना है। दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में सब कुछ बताऊंगा, इस कंपनी की ग्रोथ भी बताऊंगा, कहाँ ये एक्सपैंड कर रही है, इस कंपनी का नाम भी बताऊंगा और ये यहाँ से डबल होने का दम क्यों रखती है इस वीडियो में पूरा बताऊंगा। आप इस वीडियो को एंड तक देखिए। सबसे पहले, ये एक महीने में 40% रिटर्न क्यों दिए हैं, इसका राज छुपा है इसके क्वार्टर रिजल्ट्स में। एक बार इसके क्वार्टर रिजल्ट्स देख लो, फिर इस कंपनी का नाम भी मैं आपको बताता हूं। अब देखिए, इसके कुछ टाइम से इसके इतने अच्छे रिजल्ट्स आ नहीं रहे थे। कंसोलिडेशन फेज में इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स आ रहे थे। देखिए, आप अगर इसका नेट प्रॉफिट देखेंगे तो तकरीबन 6-7 आप क्वार्टर्स में देखेंगे तो इसके कितने अच्छे रिजल्ट्स आ नहीं रहे थे। पर अगर आप देखेंगे पिछले 2-3 क्वार्टर्स के अंदर इसके कितने ज़बरदस्त रिटर्न्स रिजल्ट्स आए हैं। इसका नेट प्रॉफिट आप चेक कर सकते हैं। अभी जो रीसेंट क्वार्टर में है, जो मार्च 2021 का क्वार्टर है, इसमें कितने ज़बरदस्त इसके रिजल्ट्स आए हैं, जिसकी वजह से इसका प्राइस जो है एक महीने के अंदर 40% भागा है। तो दोस्तों, सीधे आते हैं कंपनी के नाम के ऊपर। नाम के बारे में तो मैं बताता हूं, पर सबसे पहले उसका शेयर का मैं आपको ग्रुप बता देता हूं। ये आपने सुना होगा, मोतीलाल ओसवाल ग्रुप। मोतीलाल ओसवाल ग्रुप अभी तक जिस चीज के लिए फेमस था वो था इसके जो एएमसी का जो बिजनेस होता था। ये म्यूचुअल फंड्स प्रोवाइड करती थी। म्यूचुअल फंड्स में आप देखेंगे, अगर आप इसका बिजनेस देखेंगे, अवर बिजनेस में अगर आप जाते हैं तो आप यहाँ पे देखेंगे कि ये मेनली एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी थी। ईटीएफ प्रोवाइड करती थी या फिर म्यूचुअल फंड्स प्रोवाइड करती थी। और मेनली जो ये एक रिसर्च फर्म हुआ करती थी जो अलग अलग स्टॉक्स के बारे में रिसर्च करती थी, रिसर्च रिपोर्ट देती थी और टारगेट्स देती थी। अभी तक इसका बिजनेस सिर्फ यही हुआ करता था। पर मैं कुछ टाइम से इसकी न्यूज़ फॉलो कर रहा हूँ और मुझे पता चल रहा है कि ये अपने आप को एक्सपैंड कर रही है। और किस फील्ड में एक्सपैंड कर रही है दोस्तों, आप देख सकते हैं। ये कंपनी एक्सपैंड कर रही है अपने आप को ब्रोकिंग के बिजनेस में। आपने देखा होगा, जैसे जीरोधा ब्रोकिंग है, एंजल ब्रोकिंग है, ये कंपनियां हैं। और ये कंपनियां कितने अच्छे रिजल्ट शो कर रही हैं। इनका प्रॉफिट कितना ज्यादा बढ़ता जा रहा है। आप अगर एंजल ब्रोकिंग भी देखेंगे, उसका इतना जबरदस्त प्रॉफिट है कि पिछले 1-2 महीने के अंदर उस कंपनी का स्टॉक का प्राइस डबल हो चुका है। वैसे ये कंपनी अपने आप को उसी बिजनेस में एक्सपैंड कर रही है, उसी वर्टिकल के अंदर एक्सपैंड कर रही है। और इसका नाम इतना ज्यादा फेमस है मोतीलाल ओसवाल का कि इसका बिजनेस ये चलने वाला है। तो सबसे पहली चीज तो ये अपने आप को एक ब्रोकिंग बिजनेस में एक्सपैंड कर रही है। दूसरी बात दोस्तों, इस कंपनी की एक ऐप आई है। इस ऐप का नाम है मंदी। तेजी मंदी इसका ऐप का नाम है। अगर आपने डाउनलोड करनी है तो आप इसको देख सकते हैं, आप इसको प्ले स्टोर से डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो अगर इस ऐप में आए हैं, अगर आप इसका सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 150 रुपये का इसका सब्सक्रिप्शन है। तो अब ये चल कितना रही है, नहीं चल रही, ये हमें इसके क्वार्टर रिजल्ट्स में पता चलता है। देखिए, ये कंपनी 2 अलग अलग वर्टिकल्स में एक्सपैंड की है, जिसकी वजह से इसका क्वार्टर रिजल्ट अच्छा आया है। और इसका मतलब सिर्फ यही होता है दोस्तों कि ये जो इसके वर्टिकल्स हैं ये बहुत अच्छी तरीके से सक्सेसफुल हुए हैं। दोस्तों, अगर मैं आपको बात करूंगा कि ये कंपनी का, आपको मैंने ये तो बता दिया है। सबसे पहले मैं शेयर होल्डिंग पैटर्न एक बार मैं आपको बता देता हूं। शेयर होल्डिंग पैटर्न इसका काफी अच्छा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपको यहाँ पे देखना है कंपनी का जो प्रमोटर होल्डिंग है वो कुछ महीनों के अंदर यहाँ पे आप देख सकते हैं बढ़ रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, जब से इन्होंने अपनी ऐप लॉन्च की है या फिर ब्रोकिंग बिजनेस में आए हैं, ये धीरे धीरे थोड़े थोड़े शेयर्स खरीदते जा रहे हैं। आप बोल रहे सर पॉइंट्स में खरीदे हैं, बहुत कम परसेंटेज खरीदी है। दोस्तों, ये बहुत कम परसेंटेज नहीं होती। अगर आपको कुछ परसेंटेज हिस्सा भी खरीदना है अपनी कंपनी में तो आपको करोड़ों अरबों रुपए देने पड़ते हैं, जिसकी वजह से आप कुछ परसेंटेज हिस्सा खरीद सकते हैं। और अगर प्रमोटर्स अपनी कंपनी में हिस्सा खरीद रहे हैं तो उनको पता है, अपनी कंपनी में कॉन्फिडेंस है कि हमारी कंपनी आने वाले टाइम में ग्रो कर रही है, इससे अच्छा पहले ही इस कंपनी के शेयर्स खरीद लो। नहीं तो जिस कंपनी के प्रमोटर्स को अपनी कंपनी का भरोसा नहीं होता वो अपने शेयर्स बेच के निकल लेते हैं दोस्तों।
अगर मैं आपको बात करूं इसके क्वार्टर रिजल्ट्स की, वो तो मैंने आपको बता दिया, पर मैंने आपको इसका बिजनेस वर्टिकल बताया। जो मेन बात है कि इसका प्राइस मैं डबल होने की बात क्यों कर रहा हूं दोस्तों, उसका सबसे बड़ा रीजन देखिए। आज से अगर मैं आपको 5 साल पहले का चार्ट दिखाता हूं, तो आप देखेंगे तकरीबन जनवरी 2018 में इसका प्राइस क्या था। इसका प्राइस 1500 रुपए था, आप देख सकते हैं। और ये डेट आपको याद रखनी पड़ेगी, जनवरी 2018 में इसका प्राइस 1500 रुपए था। तब इसका नेट प्रॉफिट क्या था ये देखते हैं। यहाँ पे आएंगे आप, और मैं इसके ईयरली रिजल्ट्स खोल देता हूँ, क्योंकि इतना पुराना क्वार्टरली डाटा नहीं है हमारे पास। अगर मैं आपके पास 2018 या 2017 की भी बात करूंगा, तो तब हम इसका नेट प्रॉफिट देखते हैं दोस्तों, तकरीबन इतना था। और इसका अर्निंग पर शेयर पे आप ध्यान दीजिए, 2018 में इसका अर्निंग पर शेयर कितना हुआ करता था, 42 हुआ करता था इसका अर्निंग पर शेयर। मैं थोड़ा सा यहाँ पे नीचे ला देता हूँ। 2018 में इसका अर्निंग पर शेयर कितना हुआ था, 42 था। और उसके बाद तब इसका प्राइस कितना था, आपको याद रखना पड़ेगा, तब इसका प्राइस था तकरीबन 1500 रुपए। और उसके बाद इस कंपनी का ईपीएस घटता गया अगले 2 सालों में, 2019 और 2020 में, जिसकी वजह से इसका शेयर का प्राइस भी घटता गया। अब देखिए दोस्तों, 2020 में इसका ईपीएस कितना है, 2020 में इसका ईपीएस कितना है, 2020 में इसका ईपीएस है 84, यानी कि यहां से ये डबल हो चुका है। तो अगर इस कंपनी का इस ईपीएस पे 2018 में प्राइस 1500 रुपए था, तो यहां से अगर डबल हुआ है, तो इसका एक्चुअल प्राइस मार्केट को रखना चाहिए 3000 रुपए के आसपास। पर मैं 3000 का टारगेट नहीं दे रहा, मैं दे रहा हूं 1600 रुपए का टारगेट। दोस्तों ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि दोस्तों मैंने भी इसकी रिसर्च रिपोर्ट पढ़ी है। इसकी रिसर्च रिपोर्ट आप बोल सकते हैं कि इस कंपनी के ऊपर बड़े बड़े टारगेट्स दिए जा रहे हैं। अब देखिए, बाय दिस कंपनी, अभी 1 महीने के अंदर ही, सॉरी 1 दिन पहले ही इसके ऊपर टारगेट आया है कि अगर आप इस कंपनी को बाय करते हैं तो इसका टारगेट प्राइस कितना है, 1750 रुपए। पूरे लॉजिक के साथ मैंने आपको बता दिया कि मार्केट को आने वाले टाइम में इसकी वैल्यू कितनी रखनी चाहिए। और इसका पूरा पूरा चीज दिख रही है इसके शेयर की बढ़ोतरी में, आप देख सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका स्टॉक अभी सर्किट ही मारने वाला था, 10% का सर्किट मारने वाला था, पर ये 9 सर्किट तो मार नहीं पाया, तकरीबन 9% की इसमें तेजी आई है। और जो इस तेजी को ग्रैब कर रहे हैं वो अच्छे खासे मजे लूट रहे हैं शेयर के प्राइस के। अगर आप देखेंगे तो इसका आरओसी आरओई भी बहुत जबरदस्त है दोस्तों, आरओसी आरओई बहुत जबरदस्त है। अ, ऐसी कंपनीज में इतना अच्छा आरओसी आरओई है। पर अगर मैं आपको स्टॉक के पीई की बात करूं, जो कि मैंने आपको बताया कि एक अंडर वैल्यूड कंपनी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। अगर इसके कंपैरिजन में मैं बात करूंगा बाकी कंपनीज को, तो दोस्तों यहाँ पे है स्टॉक का पीई कितना है, 9। और अगर आप इसके बाकी के कंपैरिजन में देखेंगे बाकी कंपनीज का पीई रेशियो, तो आप देख सकते हैं 30, 40, 100 तक भी पहुंचा हुआ है, यानी कि एक अंडर वैल्यूड कंपनी है। और अगर ये ऐसे ही अच्छे अच्छे रिजल्ट शो करती रहेगी, अगले क्वार्टर में भी ये अच्छे रिजल्ट शो करेगी दोस्तों कंपनी, तो इसका कंपनी का प्राइस तो इतना ज़्यादा शूट अप होएगा। क्योंकि अगर कंपनी का प्रॉफिट 2 गुना होता है, तो उसका शेयर का प्राइस 4 गुना हो जाता है दोस्तों, क्योंकि मार्केट हमेशा फ्यूचर देखती है। तो दोस्तों अगर आपको इस कंपनी को बाय करना है, तो मुझे ऐसे लगता है आपको इस कंपनी को बाय करना चाहिए, क्योंकि ये कंपनी एक ट्रेंडिंग कंपनी है जो कि ग्रोथ शो कर रही है। और सारे इसके पॉजिटिव पॉइंट्स ही हैं। अगर मैं आपको बताऊंगा तो आप इसके पॉजिटिव पॉइंट्स देखेंगे, नेगेटिव पॉइंट इसका बहुत कम है। तो इसमें देखिए, आप देख सकते हैं डेटर डेज हैव इम्प्रूव्ड फ्रॉम 144 टू 92। या फिर कंपनी का अगर आप देखेंगे तो इसकी डिलीवरी जो ग्रोथ रेट है वो पिछले 5 सालों से 50% की ग्रोथ रेट है। और तीसरी बात कि इस कंपनी अच्छा डिविडेंड भी दे रही है। वॉरेन बफे ने बोला है जो कंपनी एक अच्छा खासा डिविडेंड देती है, यानी कि उसके पास अच्छा खासा कैश फ्लो है। तो दोस्तों ये एक वन ऑफ द वॉरेन बफे का पैरामीटर भी सेटिस्फाई कर रही है। और दूसरी बात, अंडर वैल्यूड कंपनी, मुझे लगता है ये कंपनी आपको ज़रूर खरीदनी चाहिए अपनी रिसर्च करने के बाद। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट ज़रूर करिएगा। ऐसे ही अंडर वैल्यूड मल्टीबैगर स्टॉक्स के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और इस वीडियो को लाइक किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा। और इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर छोड़िए अगर आपके पास कोई डाउट है। धन्यवाद दोस्तों।